अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल बम्बई बिरयानी। एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, हड्डी और चिकनाई समेत है। ये इसमें साफ बोटियाँ भी हैं और चिकनाई और हड्डियाँ भी हैं। ये 3 किलो गोश्त है। बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। एक पतीली मैंने चूल्हे पे रख दी है जिसमें मुझे ये बनाना है। इसमें मैं ये डाल दूंगी गोश्त। जी, गोश्त डाल दिया है पतीली में मैंने। अब ये लहसुन अदरक का 3-4 टेबल स्पून पेस्ट है, ये डाल दूंगी मैं जल्दी से। जी दोस्तों, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून नमक है, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 5 बड़ी इलायची हैं। ये मैं डाल दूंगी गोश्त में। जी, ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून। आपके पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें और ऐड कर दें। जी, ये मेरे पास शान का स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाले का पैकेट है, लेकिन मैं ये पूरा नहीं डालूंगी, मैं हाफ डालूंगी क्योंकि मैंने घर के भी मसाले ऐड किए हैं। जी दोस्तों, ये हाफ पैकेट ले लिया है मैंने शान बम्बई बिरयानी मसाले का, और ये हाफ मैं रख दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। चलें, इसको मैं डालती हूँ गोश्त में। स्पाइसी बनानी है तो आप फुल डाल दें पैकेट। जी दोस्तों, अब तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जी दोस्तों, एक तरफ दूसरे चूल्हे पे मैंने 1 कप ऑयल गरम करने रख दिया है। अब ये 3 अदद प्याज है मेरे पास बड़े साइज में, इसको मैं डाल दूंगी। जी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। गोश्त में 1 जग पानी डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जी, ये मेरे पास 6 टमाटर हैं जो मैंने ऐसे काट लिए हैं स्लाइसिस में। अब ये डाल दूंगी मैं और अगेन अच्छे से मिक्स कर लूंगी। टमाटरों को अंदर मिक्स कर देना है ताकि अच्छे से गल जाएं गोश्त के साथ। अब ज़रूरत के मुताबिक पानी और डाल दूंगी मैं ताकि गोश्त गल जाए। जी
जी ये 1 जग और पानी है, ये डाल देती हूँ मैं। 1 जग मैंने टमाटर डालने से पहले डाला था और 1 जग मैंने अभी डाला है। टोटल मैंने 2 जग पानी डाला है। अब मैं लो फ्लेम पे इसको ढक के गलने दूंगी गोश्त को। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो फिर इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी मैं। जी देगची ढक दी है मैंने। अब लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 2.5 घंटे तक मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। उस दौरान चेक भी करूंगी कि गोश्त कहीं लग तो नहीं रहा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि 2.5 घंटे के दौरान आपको चेक भी करना है। जी दोस्तों ये जो प्याज ब्राउन करने मैंने रखी थी ये अच्छे से ब्राउन हो गई है। चलें अब मैं इसको निकालती हूँ। ऐसे करके ऑयल निथार के आपको निकाल देना है किसी बर्तन में। जी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल में से मैंने तमाम ब्राउन की हुई प्याज निकाल दी है और ऑयल इसी देगची में है। इसको हम किसी और खाने बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं या आप ठंडा करके स्टोर करके रख दें। नेक्स्ट टाइम आप कुछ बनाएं तो इसी में बनाएं, ये कोई ख़राब नहीं होता। जी दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तमाम ब्राउन की हुई प्याज मैंने निकाल ली है एक प्लेट में। इसको अब मैं साइड पे रख दूंगी। जी दोस्तों चलें अब चेक करते हैं। माशाल्लाह से गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी ब्राउन की हुई प्याज जो मैंने ब्राउन करके साइड पे रख दी थी। ये ब्राउन की हुई प्याज है, ये डाल रही हूँ मैं। जी अब अच्छे से भुनाई कर लूंगी मैं, बहुत अच्छे से भून लेना है। आप देखिए ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला था, ये गोश्त की चिकनाई का अपना ही ऑयल निकला है काफ़ी, इसलिए मैंने प्याज अलग से ब्राउन करके रख दी थी और उसका ऑयल मैंने दोबारा रख दिया। जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो में। अच्छे से भून लूँगी मैं ये। जी अब ये आधा पाव दही है मेरे पास, ये भी डाल रही हूँ मैं और अच्छे से भून लूँगी मैं। बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेना है ताकि ये दही अच्छे से मसाले में पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतना भून लेना है 2 मिनट के लिए। जी दोस्तों अच्छे से भुनाई करने के बाद अगर आपको लगे कि ऑयल की थोड़ी सी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर लें, अदरवाइज़ ये चिकनाई ही काफ़ी ऑयल छोड़ देती है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रूरत है ऑयल की, तो जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी उसी को मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा इनफ है। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी माशाल्लाह सालन हमारा रेडी है।
अब मैं चावल बॉईल करने रख देती हूँ। ये मेरे पास 2 किलो चावल हैं, मैंने अच्छे से भीन के वॉश कर लिए हैं। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी चावलों से थोड़ा सा ऊपर डलेगा, थोड़ा सा और डालूंगी मैं। 1 जग डाल दिया, थोड़ा सा आधा जग और डालूंगी। जी देख सकते हैं जैसे कि आप चावलों से थोड़ा सा ऊपर पानी है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। ये 1 टेबल स्पून डाला मैंने और ½ टेबल स्पून और डाल दूंगी। जी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। जी अब मैं इसको बॉईल करने रख दूंगी। जी दोस्तों, 1 कनी मैं कच्चा रहने दूंगी और ज़्यादा बॉईल कर लूंगी मैं। बस हल्की सी कसर रहने दूंगी चावल में। जी चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, 1 कनी कच्चे हैं, हल्की सी इसमें कसर बाकी है। अब ये दम होंगे चावल, इनको मैं खाली कर लूंगी इस देगची को किसी तसले वगैरह में। जी दोस्तों, चावल मैंने 2 जगह तसलों में कर दिए हैं, देगची खाली कर दी। जी अब ये एक तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, ये गरम हो चुका है। अब इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। जी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये चावलों वाली देगची में से मैंने तमाम बॉयल हुए हुए चावल खाली कर दिए हैं 2 जगह तसलों में। अब इसी में मैं तय लगाऊंगी। जी सबसे पहले सालन की तय लगाएंगे हम। सालन थोड़ा सा बिछाएंगे हम। अब ये बॉयल हुए हुए चावलों की एक तय लगा दूंगी मैं। सालन को छुपा दूंगी अच्छे से चावलों में। अब अगेन सालन की तय। जी अब लास्ट एंड फाइनल चावल की तय। जी दोस्तों, ये मेरे पास एक लीमू है, इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। ये मैं अंदर दबा दूंगी चावलों में, और ये तेज पत्ता भी अंदर दबा दूंगी चावलों में। अब जर्दे का कलर घोल के डाल दूंगी मैं। जी ये जर्दे का कलर मैंने घोल लिया है, ये ऐसे डाल दिया मैंने। अब मैं इसको ढक के जो तवा गरम करने रखा था मैंने, तवा गरम हो गया, उसका लो फ्लेम कर दिया है मैंने। अब उस लो फ्लेम पे मैं ये रख दूंगी। जी
अब मैं लो फ्लेम पे 10-12 मिनट के लिए रख दूंगी दम लगाने के लिए। 10-12 मिनट के बाद खोलूंगी। दम लग चुका है। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी तैयार है। आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैं मिक्स करके। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल बम्बई बिरयानी हमारी तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल की प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। अल्लाह हाफिज़।